नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, 4 जुलाई 2026 को शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 1 अगस्त 2026 तक सिंह राशि में उनका गोचर रहेगा। शुक्र को प्रेम, विवाह, सौंदर्य, कला, सुख सुविधा, वाहन, ऐश्वर्य और आर्थिक समृद्धि का कारक माना जाता है। जब ये शुक्र सूर्य की राशि यानी राज राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इस अवधि में व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, नेतृत्व क्षमता से जुड़े विषय विशेष महत्वपूर्ण रहेंगे। इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग अलग प्रकार से दिखाई देगा। कुछ राशियों को प्रेम, विवाह के मामलों में लाभ मिलेगा, तो कुछ को आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे। कुछ राशियों को करियर और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आइए ज्योतिष प्रेमियों, अब देखते हैं सिंह राशि में स्थित शुक्र आपके राशि के लिए क्या संकेत लेकर आया है। मेष राशि के जातकों, सिंह राशि में प्रवेश करने वाला शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव से गोचर करेगा। पंचम भाव को शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान, रचनात्मक, कला और बुद्धि का भाव माना जाता है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंध में रहने वाले जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। कुछ अविवाहित युवक युवतियों के जीवन में नई पहचान बन सकती है। विवाह से संबंधित चर्चाएं आगे बढ़ेगी। संतान से जुड़ी कोई सुखद खबर मिलेगी। बच्चों की प्रगति और सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। कला, अभिनय, संगीत, किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। हालांकि आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न ले। कुल मिलाकर सिंह राशि में स्थित शुक्र मेष राशि के लिए प्रेम, शिक्षा, संतान, रचनात्मक कार्यों में सकारात्मक परिणाम देगा। वृषभ राशि के जातकों, आपके राशि स्वामी शुक्र ग्रह सिंह राशि में गोचर करते हुए आपके चतुर्थ भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव माता, घर, वाहन, संपत्ति, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख का माना जाता है। इस दौरान घर का वातावरण अधिक सुखद और आनंदमय रहेगा। घर की सजावट, नवीनीकरण या घर के लिए नई वस्तुओं की खरीदारी का विचार बन सकता है। कुछ जातक वाहन खरीदना या वाहन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। माता के साथ संबंध और अधिक मधुर होंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भूमि, भवन या संपत्ति से जुड़े कार्यों में प्रगति देखने को मिल सकती है। घर से व्यवसाय करने वाले को लाभ मिलने की संभावना है। इस समय मानसिक शांति और पारिवारिक सुख को प्राथमिकता देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि के लिए ये समय घर, परिवार, वाहन और मानसिक संतोष में वृद्धि करने वाला सिद्ध होगा। मिथुन राशि के जातकों, सिंह राशि में स्थित शुक्र आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे। तृतीय भाव को पराक्रम, संवाद, लेखन, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, यात्रा और भाई बहनों का भाव माना जाता है। इस दौरान आपकी वाणी, संवाद का क्षमता, प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपके विचारों को महत्व देंगे। शिक्षक, लेखक, वक्ता, यूट्यूबर, सोशल मीडिया क्रिएटर से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष लाभदायक रहेगा। छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं। नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे। नए अवसर प्राप्त होंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। यदि कोई पुराना मतभेद चल रहा हो तो दूर करने का अवसर मिल सकता है। इस समय कोई नया कौशल्य सीखने का प्रयास भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए समय संवाद, प्रसिद्धि, संपर्क और नए अवसरों में वृद्धि करने वाला रहेगा। कर्क राशि के जातकों, सिंह राशि में प्रवेश करने वाला शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहा है। द्वितीय भाव को धन, परिवार, वाणी, बचत और पारिवारिक मूल्यों का भाव माना जाता है। इस दौरान आर्थिक मामलों में कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आय बढ़ाने के स्रोत विकसित हो सकते हैं। आपकी वाणी में मधुरता और आकर्षण बढ़ेगा, जिससे लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं। पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहने की संभावना है। रिश्तेदारों से मुलाकात या पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर मिलेंगे। व्यापार या व्यवसाय से जुड़े लोगों को ग्राहकों के साथ बेहतर संबंधों के लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि
आय के साथ साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर आगे बढ़े। कुल मिलाकर कर्क राशि के लिए ये समय आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का, पारिवारिक सुख बढ़ाने और अपनी प्रतिभा को उचित मूल्य प्राप्त करने वाला सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि के जातक को शुक्र ग्रह आपकी ही राशि में अर्थात आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहा है। प्रथम भाव को व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, स्वभाव, आत्मविश्वास और जीवन को देखने के दृष्टिकोण का भाव माना जाता है। शुक्र के इस गोचर के कारण आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। लोगों का ध्यान सहज रूप से आपकी ओर आकर्षित होगा। समाज में, कार्यक्षेत्र में या मित्रों के बीच आपकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली महसूस हो सकती है। जिन लोगों का कार्य जनसंपर्क या लोगों से जुड़ाव पर आधारित है, उन्हें इस अवधि में विशेष लाभ मिलेगा। कलाकारों, शिक्षकों, मार्गदर्शकों, सोशल मीडिया से जुड़े लोग तथा सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्तियों को अच्छा प्रतिसाद प्राप्त होगा। विवाह योग्य जातकों के लिए नए प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेम संबंध में रहने वाले लोगों के लिए ये समय रिश्तों को अधिक मजबूत बनाने वाला साबित होगा। बस एक बात ध्यान रखें, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन आत्मविश्वास और अहंकार के बीच बहुत महीन अंतर होता है। इसलिए दूसरों की बातों और विचारों को भी महत्व दें। कुल मिलाकर सिंह राशि के लिए समय व्यक्तित्व, लोकप्रियता और संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला सिद्ध होगा। कन्या राशि के जातकों, सिंह राशि में स्थित शुक्र ग्रह आपके द्वादश भाव से गोचर करेंगे। द्वादश भाव को खर्च, विदेश, आध्यात्मिकता, एकांत, निद्रा और अंतर्मन का भाव माना जाता है। इस दौरान खर्च बढ़ने की संभावना है। विशेष रूप से सुख सुविधा, यात्रा, सौंदर्य संबंधी वस्तु या घरेलू आवश्यकताओं पर धन खर्च हो सकता है। यदि विदेश से जुड़े कोई कार्य है तो उनमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी। विदेश यात्रा की योजना बना रहे जातकों के लिए भी अनुकूल रह सकता है। मन कुछ हद तक अंतर्मुखी होगा। भीड़ भाड़ से दूर रहकर स्वयं के साथ समय बिताने की इच्छा हो सकती है। ध्यान साधना, अध्यात्म या शोध कार्यों में रुचि देखने वाले लोगों को इस समय विशेष संतोष और मानसिक शांति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्याप्त नींद लेना और मानसिक तनाव कम रखना आवश्यक रहेगा। कुल मिलाकर कन्या राशि के लिए ये समय आत्मचिंतन, आध्यात्मिकता, विदेश संबंधी अवसर और योजनाबद्ध खर्च का समय होगा। तुला राशि के जातकों, आपके इस राशि स्वामी शुक्र ग्रह सिंह राशि में गोचर करते हुए आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में स्थित है। एकादश भाव को लाभ, आय, इच्छाओं की पूर्ति, मित्र, सामाजिक संबंध और बड़े लक्ष्य का भाव माना जाता है। इस दौरान आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से किए गए प्रयासों का परिणाम अब मिलने की संभावना है। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय और करियर में नेटवर्किंग का लाभ मिलेगा। मित्रों की सहायता से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। सोशल मीडिया, समूह कार्य, संगठनात्मक गतिविधियां या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए ये समय लाभकारी सिद्ध होगा। आपकी कुछ पुरानी इच्छाएं, योजनाएं धीरे धीरे साकार होने लगेगी। हालांकि अधिक अपेक्षाएं रखने से बचें। यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने पर परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। कुल मिलाकर तुला राशि के लिए सिंहस्थ शुक्र लाभ, मित्रता, सामाजिक प्रतिष्ठा और इच्छा पूर्ति में सकारात्मक परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि के जातक को सिंह राशि में स्थित शुक्र ग्रह आपके दशम भाव से गोचर कर रहा है। दशम भाव को करियर, व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, कर्म भाव का प्रतिनिधि माना जाता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। कुछ जातकों को नई जिम्मेदारियां भी प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय करने वाले लोगों को नए ग्राहक, नए अनुबंध या नए अवसर प्राप्त होने की संभावना है। सौंदर्य कला, फैशन डिजाइन, शिक्षा, मीडिया या जनसंपर्क से जुड़े लोगों के लिए ये समय विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर आपकी छवि को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। लोगों के साथ विनम्र और संतुलित व्यवहार करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखें। कुल मिलाकर
वृश्चिक राशि के लिए ये समय करियर, प्रतिष्ठा, व्यवसाय, सामाजिक छवि को मजबूत करने वाला सिद्ध होगा। धनु राशि के जातकों, सिंह राशि में प्रवेश करने वाला शुक्र ग्रह आपके नवम भाव से गोचर कर रहा है। नवम भाव को भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु, तीर्थ यात्रा, अध्यात्म, विदेश यात्रा और जीवन के उच्च सिद्धांतों का भाव माना जाता है। इस दौरान कई जातकों को भाग्य का साथ मिलता हुआ महसूस हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए कुछ कार्य अब पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। गुरुजन, वरिष्ठ व्यक्तियों या मार्गदर्शकों का सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। शोध, अध्यापन या ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। धार्मिक यात्रा, तीर्थ स्थलों के दर्शन या आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर मिलेंगे। विदेश से जुड़े कुछ नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर धनु राशि के लिए सिंहस्थ शुक्र भाग्य वृद्धि, ज्ञान प्राप्ति और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने वाला सिद्ध होगा। मकर राशि के जातकों, सिंह राशि में स्थित शुक्र आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। अष्टम भाव को परिवर्तन, शोध, विरासत, बीमा, कर, संयुक्त आर्थिक मामलों और जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं का भाव माना जाता है। इस दौरान जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। शुरुआत में ये बदलाव चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन आगे चल के यही परिवर्तन लाभदायक सिद्ध होंगे। संयुक्त आर्थिक मामले, ऋण, बीमा, कर या निवेश से जुड़े विषयों में विशेष सावधानी और जागरूकता रखें। शोध, ज्योतिष, गूढ़ विद्या, मनोविज्ञान या जांच पड़ताल से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करने वालों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य की संदर्भ में लापरवाही न करें, नियमित जांच लाभकारी रहेगी। कुल मिलाकर मकर राशि के लिए समय जीवन को नए दृष्टिकोण से समझने और सकारात्मक परिवर्तनों को स्वीकार करने का हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों, सिंह राशि में स्थित शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। सप्तम भाव को विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, व्यावसायिक संबंध और महत्वपूर्ण रिश्तों का भाव माना जाता है। विवाहित जातकों के लिए ये समय रिश्तों में मधुरता बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताने और संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। अविवाहित लोगों के जीवन में नई पहचान बनेगी या विवाह से संबंधित चर्चाएं आगे बढ़ सकती हैं। व्यावसायिक साझेदारी में लाभ मिलने की संभावना है। नए अनुबंध, नए सहयोग या संयुक्त परियोजनाओं की शुरुआत हो सकती है। हालांकि रिश्तों में जिद से बचना आवश्यक रहेगा। संवाद और समझदारी बनाए रखने से कई समस्याएं आसानी से सुलझ सकती है। कुल मिलाकर कुंभ राशि के लिए सिंहस्थ शुक्र विवाह, साझेदारी और महत्वपूर्ण संबंधों में सकारात्मक परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है। मीन राशि के जातकों, सिंह राशि में स्थित शुक्र ग्रह आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहा है। षष्ठ भाव को कार्यक्षेत्र, सेवा, स्वास्थ्य, दैनिक जिम्मेदारी, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का भाव माना जाता है। इस दौरान कार्यभार बढ़ सकता है। अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ सकती है। हालांकि आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलने की संभावना बनी रहेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में सुधार के अवसर प्राप्त होंगे। नई जिम्मेदारियां या नई संभावनाएं सामने आ सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये समय मेहनत और निरंतर प्रयास का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से खानपान, व्यायाम और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज न करें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कुल मिलाकर मीन राशि के लिए ये समय कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन को अधिक व्यवस्थित बनाने वाला सिद्ध होगा। ज्योतिष प्रेमियों, 4 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक सिंह राशि में रहने वाला शुक्र ग्रह प्रत्येक राशि को जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव देकर जाएगा। किसी को प्रेम में सफलता मिलेगी, किसी को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, किसी के करियर में प्रगति होगी तो किसी को अपने व्यक्तित्व और संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। शुक्र केवल प्रेम का ग्रह नहीं, ये मूल्य, सौंदर्य, संबंध, सुख और जीवन में संतुलन का ग्रह है।
इसीलिए इस अवधि में अपने संबंधों को महत्व दे, वाणी मधुर रखे, जीवन की अच्छी बातों के प्रति कृतज्ञ रहे, अपनी प्रतिभा को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमेशा की तरह ही इस गोचर फल को चंद्र राशि 70%, लग्न राशि 30% से देखना उचित रहेगा। मंडली भगवान से प्रार्थना है कि सिंह राशि में स्थित शुक्र आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव और आनंद लेकर आए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।